दोस्तों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार जोसेफ की कहानियां पढ़ रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जोसेफ के 10 बड़े भाई कनान देश में अकाल पड़ने के कारण मिस्र देश में अनाज मोल लेने के लिए आते हैं। जोसेफ उन्हें देखते ही पहचान जाते हैं, लेकिन वे जोसेफ को नहीं पहचानते हैं। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि जोसेफ अपने भाइयों की परीक्षा लेते हैं, यह जानने के लिए कि वे अब भी मतलबी और बेरहम है कि वे बदल गए हैं। इसलिए जोसेफ ने अपने भाइयों से कहा, तुम लोग जासूस हो और हमारे देश की जासूसी करने आए हो। जोसेफ के भाइयों ने कहा, नहीं हुजूर, हम जासूस नहीं हैं। हम तो सीधे साधे और ईमानदार लोग हैं। हम सब भाई हैं। दरअसल हम 12 भाई थे, लेकिन एक भाई अब नहीं रहा और सबसे छोटा भाई घर पर पिताजी के साथ है। जोसेफ ने उनकी बातों पर यकीन न करने का नाटक किया। उसने उनमें से एक भाई सिमोन को जेल में बंद करवाकर बाकी भाइयों से कहा, मुझे तुम्हारी बातों पर तभी यकीन होगा जब तुम अपने साथ अपने छोटे भाई को यहाँ लाओगे। फिर उसने उन्हें अनाज देकर वापस कनान जाने के लिए कहा। जब जोसेफ के भाई अपने घर पहुँचे तो उन्होंने अपने पिता याकूब को सारी बातें कहा सुनाई। उनकी बातें सुनकर याकूब रोने लगा और कहा, मेरा बेटा जोसेफ तो पहले ही नहीं रहा और तुम सिमोन को भी मिस्र में छोड़ आए हो और अब तुम सबसे छोटे बेटे बिन्यामीन को ले जाना चाहते हो। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। लेकिन जब अनाज ख़त्म हो गया तब याकूब को मजबूर होकर अपने बेटों के साथ बिन्यामीन को भेजना पड़ा ताकि वे जाकर और अनाज ला सके। जब वे जोसेफ के पास पहुँचे तब जोसेफ अपने छोटे भाई बिन्यामीन को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन जोसेफ के भाइयों ने अब भी उसे नहीं पहचाना। फिर जोसेफ ने अपने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए एक काम किया। जानते हैं उन्होंने क्या किया? जोसेफ ने अपने नौकरों को उनके बोरों में अनाज भरने के लिए कहा। फिर उसने चुपके से अपना एक चांदी का कटोरा बिन्यामीन के बोरे में रखवा दिया। इसके बाद जोसेफ के भाई अनाज लेकर चल दिए। वे थोड़ी ही दूर गए थे कि जोसेफ ने अपने नौकरों को उनके पीछे भेजा। नौकर जब जोसेफ के भाइयों के पास पहुँचे तो उन्होंने उनसे पूछा, तुम लोगों ने हमारे मालिक का चांदी का कटोरा क्यों चुराया? इस पर सारे भाई कहने लगे, कटोरा? हमने कोई कटोरा नहीं चुराया। आप चाहे तो हमारी तलाशी ले सकते हैं। जिस किसी के पास वह कटोरा मिले उसे आप जान से मार डालना। नौकर उनके बोरों की तलाशी लेने लगे और उन्हें बिन्यामीन के बोरे में वह कटोरा मिला। तब नौकरों ने उनसे कहा, तुम सब जा सकते हो, मगर बिन्यामीन को हमारे साथ चलना होगा। अब बिन्यामीन के भाई क्या करते? बिन्यामीन को छोड़कर जाने के बजाय वे सब उसके साथ जोसेफ के घर आए। जोसेफ ने अपने भाइयों से कहा, तुम लोग अपने घर वापस जा सकते हो, मगर बिन्यामीन को मेरा गुलाम बनकर यहाँ रहना होगा। जोसेफ की बात सुनकर यहूदा ने कहा, अगर मैं इसको लिए बिना घर गया तो मेरे पिताजी की जान चली जाएगी, क्योंकि वे इसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए आप इसके बदले मुझे अपना गुलाम बना लीजिए, लेकिन रहम करके मेरे छोटे भाई को जाने दीजिए। अब इससे जोसेफ जान गया कि उसके भाई बदल गए हैं। अब वे पहले की तरह मतलबी और दिल के बुरे नहीं हैं। तो जोसेफ ने फिर क्या किया, अगले एपिसोड में देखेंगे। दोस्तों,
यह कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।